कभी आसमान में इंद्रधनुष देखा है? उसे देखकर कैसा लगता है? एकदम जादू जैसा, है ना? आज हम इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी कविता के जरिए। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ज्यादा सुंदर क्या है? वो चीजें जो हम इंसान बनाते हैं या वो जो हमें कुदरत में देखने को मिलती है? यही सवाल इस पूरी चर्चा के दिल में है। और यही सवाल हमें सीधा ले जाता है क्रिस्टीना रोसेटी की एक बहुत ही मशहूर कविता द रेनबो तक। चलिए देखते हैं कि वो अपनी कविता में क्या कहना चाहती हैं। तो कविता की शुरुआत होती है जानी पहचानी चीजों से, मतलब वो चीजें जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है। और यहीं से शुरू होता है असली मुकाबला। सबसे पहले कविता कहती है, नावें नदियों में चलती हैं और जहाज समंदर में तैरते हैं। एक बहुत ही आम सा नज़ारा है ना? देखिए, पानी पर तैरती ये नावें और जहाज एक ऐसी तस्वीर है जिसे हम सब ने कभी न कभी देखा है। कविता यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाती है। नावों के बाद जिक्र आता है एक और इंसानी बनावट का। नदियों पर पुल भी हैं, जितने चाहें उतने सुंदर। और पुलों की खासियत यही तो है, वो सिर्फ काम के लिए नहीं होते, उन्हें खूबसूरत भी बनाया जाता है। मतलब ये एक सोची समझी डिजाइन की हुई सुंदरता है। कविता इसी पर हमारा ध्यान खींच रही है। तो इंसान की बनाई चीजों की बात तो हो गई। अब कविता हमें ले चलती है प्रकृति की तरफ और दिखाती है कि असली खूबसूरती आखिर है कहाँ। और यहीं आता है पहला ट्विस्ट। कविता कहती है, लेकिन आसमान में तैरते बादल इन सब से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। देखा, नावों और जहाजों से भी ज्यादा सुंदर। जरा इस अंतर के बारे में सोचिए। एक तरफ है इंसानों के बनाए भारी भरकम जहाज और दूसरी तरफ आसमान में हल्के फुल्के आजादी से घूमते बादल। यही तो है कुदरत की अपनी सुंदरता, जो किसी डिजाइन की मोहताज नहीं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब कविता एक ऐसे पुल का जिक्र करती है जो स्वर्ग तक जाता है, पेड़ों के भी ऊपर से। लेकिन वो धनुष जो स्वर्ग तक पुल बनाता है और पेड़ों के ऊपर से गुजरता है। और फिर आता है आखिरी फैसला, और धरती से आसमान तक एक सड़क बनाता है। वो इन सबसे कहीं ज्यादा सुंदर है। मतलब साफ है, इंद्रधनुष दुनिया के हर पुल से ज्यादा खूबसूरत है। तो इस कविता में इंद्रधनुष सिर्फ इंद्रधनुष नहीं है, वो धरती से आसमान तक जाने वाली एक जादुई सड़क है। और ये कल्पना किसी भी इंसानी इंजीनियरिंग से कहीं आगे की चीज है ना? तो कविता का मतलब तो हम समझ गए, पर इसकी खूबसूरती सिर्फ कहानी में नहीं, इसके शब्दों के चुनाव और इसकी बनावट में भी छिपी है। चलिए जरा उसे भी करीब से देखते हैं। कविता में एक शब्द है बो, यानी धनुष। यहाँ इसका मतलब इंद्रधनुष के उस प्यारे से घुमावदार आकार से है जो उसे एक पुल जैसा बनाता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, कविता में दीज यानी इन शब्द 2 बार आया है। क्या किसी ने ध्यान दिया कि हर बार इसका मतलब क्या था? इसकी बनावट का यही तो कमाल है। तो देखिए, जब पहली बार दीज शब्द आता है तो वो नावों और जहाजों की बात कर रहा होता है, और दूसरी बार वो नदियों पर बने पुलों की बात कर रहा है। तो हर बार इंसानों की बनाई चीजों की तुलना कुदरत की किसी चीज से होती है। और एक और बात, इसकी तुकबंदी कितनी सिंपल और प्यारी है। सीज और दीज, प्लीज और दीज। इसी वजह से ये कविता एक गाने की तरह लगती है और आसानी से याद हो जाती है। तो चलिए अब कविता की दुनिया से निकलकर थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये जादुई सा दिखने वाला इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है। अच्छा, इंद्रधनुष के रंगों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है जो हम सब ने स्कूल में जरूर सीखा होगा, विबग्योर। बस ये एक शब्द याद रखिए और सारे रंग याद हो जाएंगे। तो विबग्योर मतलब वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यही 7 रंग मिलकर वो खूबसूरत इंद्रधनुष बनाते हैं। और इसके पीछे का साइंस भी बहुत प्यारा है। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी बारिश की छोटी छोटी बूंदों से होकर गुजरती है ना, तो वो इन 7 रंगों में टूट जाती है। बस इतना ही सिंपल है। और एक कमाल की बात बताएं, ये सारे 7 रंग जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सफेद रोशनी। जी हाँ, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने एक डिस्क पर ये 7 रंग पेंट किए और जब उसे तेजी से घुमाया तो वो सफेद दिखने लगी। है ना मजेदार? तो हमने कविता भी देख ली और उसके पीछे का विज्ञान भी समझ लिया। तो आखिर में एक सवाल, अगर सच में कोई इंद्रधनुष पर चल पाता तो वो रास्ता उसे कहाँ ले जाता? बस इसी ख्याल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।